केरल की सरकार एक डेफिसिट सरकार है, सब लोग जानते हैं। अकेले 5 साल में ऐसे ये 3 लाख करोड़ की डेफिसिट में लोन है। हर बच्चा पैदा लेता केरल कर्ज में लेता। बंगाल से मैं आ रहा था, बंगाल की सरकार कटमनी पे चलता, केरल की सरकार कमीशन मनी पे चलता, गुंडागर्दी पे चलता। कोई प्रोजेक्ट तब तक सफल नहीं होता, लोगों ने बताया, कि जब तक यहां कमीशन न दिया जाए। इसलिए देश में केरल की सरकार आज पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बल्कि कमीशन गवर्नमेंट है। ये सरकार अपीजमेंट की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार है। और वो अपीजमेंट है जो पूरा केरल लव जिहाद और हलाल जैसे तुष्टीकरण पर चल रहा है। केरल मैं पहले एमएसएमई का मिनिस्टर था। राधा कृष्णन जी आवर चेयरमैन कोकोनट बोर्ड, कायर बोर्ड। कायर कोकोनट लोगों ने केरल से जाना, पूरा देश। लेकिन केरल की सरकार आज तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र की ओर शिफ्ट कर रहा है इंडस्ट्री। क्या कारण है कि आज आंध्र प्रदेश साइबर सिटी कहलाने लगा, जबकि केरल में आईटी उस समय शुरू हुआ जब लोग भारत में आईटी को जानना शुरू किया था। ये यहाँ की सरकार के कारण। केरल की सरकार देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा में, एजुकेशन में, लिटरेसी में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में। और इसलिए इस बार की सरकार बीजेपी की सरकार होगी। 60 साल से केरल के अंदर कभी यूडीएफ, कभी एलडीएफ। इस बार मैं केरल की जनता से अपील करता हूं, न यूडीएफ न एलडीएफ, ये दोनों, वन इज नागनाथ मिस कोबरा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, एक नागनाथ दूसरे सांपनाथ। वन इज कोबरा, अनदर इज ए स्नेक। ना मुझे चाहिए नागनाथ, ना चाहिए सांपनाथ, मुझे चाहिए विकासनाथ। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेट्रो मैन के नाम से जानने वाले श्रीधरन को, हमने इसीलिए उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने 2 ब्रिज देखा, बाईपास देखा, जो बरसों से लंबित था। मोदी के आने के बाद ही ये पूरा हो पाया। और एक ब्रिज तो मुझे बताया कोई में, वो क्रैक कर गया। यूडीएफ से शुरू हुआ था, एलडीएफ में आकर के पूरा हुआ और उसके बाद क्रैक किया और श्रीधरन ने उसको रिपेयर किया। तो मैं कहता हूं कि इस बार हम
न यूडीएफ, न एलडीएफ, न नागनाथ, न सांपनाथ, हमें चाहिए विकासनाथ। और आज इसीलिए जैकब जैसे लोगों को आगे किया, श्रीधरन जैसे लोगों को आगे किया, नए नए यूथ को आगे किया, कल्चरली लोगों को आगे किया है। मेरा विश्वास है आने वाले दिन में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूं, मैं घूम घूम करके मीडिया के मित्रों से कह रहा हूं, एक लायर है, एक सुपर लायर है। लायर है कांग्रेस, सुपर लायर है एलडीएफ। मैंने कहा कि ये सरकार गुंडागर्दी की सरकार है, स्मगलिंग की सरकार है पूरे देश में। मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहूंगा। मैं जब पेपर में पढ़ा था, जब जानने की कोशिश की, तो लगा कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से गोल्ड का स्मगलिंग, तो मुझे लगा ये स्मगलिंग की सरकार है। यहाँ के लोगों से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। हमने, प्रधानमंत्री ने 70 साल में फिशरी डिपार्टमेंट को केवल सेंट्रल एलोकेशन, जिसमें मेजर पोर्शन कांग्रेस रहा, वो 3,682 रुपीज का सेंट्रल एलोकेशन बाय द फिशरी डिपार्टमेंट, और जिसके कारण 70 साल में देश में मैराइन और एक्वाकल्चर मिलाकर के 100 लाख टन फिश का उपज हुआ। आज मोदी ने 6 साल में ब्लू रेवोल्यूशन के बाद के साथ क्रांति लाया और 6 साल में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, जिसके कारण आज 70 साल में 100 लाख टन और 6 साल में 150 लाख यानी 50 लाख टन की वृद्धि हुई। ये मोदी के विजन के कारण हुआ। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि उन्होंने क्वेश्चन भी किया था 2 फरवरी को मेरे डिपार्टमेंट में। अब तो मैं आगे सोच रहा हूं कि एक नोटिस दूं कि ये क्वेश्चन आपने किया था कि आपके नाम पर कोई फ्रॉड किया था। 2 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन अगर उन्होंने किया था तो फिर पूछा क्यों? तो मैं आज आपके सामने दूसरा कह रहा हूं कि केरल की सरकार पुअर फिशरमैन के साथ धोखा दे रही है। धोखा ये दे रही है कि एक एग्रीमेंट किया है विदेशी कंपनी के साथ, और मैं जहां जहां जा रहा हूं, फिशरमैन हमारे सामने मेमोरेंडम लेके आ रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बचाओ। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि कोई भी एग्रीमेंट केरल की सरकार जो किया है, भारत की सरकार उसे खारिज करती है, रिजेक्ट करती है, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है एग्रीमेंट करने का। 12 नॉटिकल माइल ही उन स्टेट के अंदर में है। 12 नॉटिकल माइल के बाद सी का रेगुलेशन सेंटर से होता। तो हम मछुआरों के फेवर में इस एग्रीमेंट जो भी किए हैं, जो आ रहे हैं मछुआ भाई, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, भारत की सरकार। और दूसरा, 9 हार्बर, जिसमें 4 हार्बर यहां की सरकार फेडरलिज्म की बात करता है, 4 हार्बर में पैसा हमारा केंद्र का
75%, और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मुरलीधरन को भी नहीं साथ लिया और उसका उद्घाटन ओपनिंग कर दिया। 5 और हार्बर, 9 हार्बर के लिए हमने पैसा दिया, और अभी भारत सरकार ने देश में एंड टू एंड सॉल्यूशन जो मछुआरों के हित के लिए होगा, 5 हार्बर को हमने टेकअप किया है। वो अलग बात है, 4 हार्बर, एक बंगाल, एक चेन्नई, एक विशाखापट्टनम, एक उड़ीसा पारादीप, और 5वां हार्बर चेन्नई का है, जिसमें सारे फैसिलिटी होंगे। फिशरमैन जब मछली मार के आएंगे तो एंड टू एंड सॉल्यूशन होगा मार्केटिंग तक। ये भारत सरकार के द्वारा होगा। उसमें भी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। मुझे कल मिले थे, ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यानी कंफ्यूजन पैदा करना और मछुआरों के हक को मारना। तीसरा, मुझे कुछ मछुआरों ने कहा मुझे कमीशन देना पड़ता है हार्बर पर। एक खास समुदाय के लोग हमसे जबरदस्ती पैसा लेते। कल मैं चर्च में भी गया था, चर्चों से भी यही शिकायत मिली कि एक खास समुदाय के लोग मछुआरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा कि भारत की सरकार ने पहले तय किया है कि 222 लगभग 590 किलोमीटर केरल में कोस्टल एरिया है, जिसमें 222 नोटिफाइड विलेज हैं फिशरमैन का। उन विलेज को हम अगर देश के अंदर में स्मार्ट सिटी बन सकता है तो हम उसमें फेज बाय फेज स्मार्ट विलेज बनाने का एक योजना बनाया है, जो राज्य सरकार को भी इन्फॉर्म किया है। और सभी गांव में एक एक सागर मित्र होगा, जिसको 10,000 से 15,000 वो किसी फिशरमैन का बेटा ही उसी गांव का होगा, जो उन्हें सिखाएगा, सैनिटाइजेशन सिखाएगा, पॉलिथीन फ्री सिखाएगा। भारत सरकार उसमें सुनामी शेल्टर देगा, घर देगा, सी बीड वैल्यू एडिशन का एंड टू एंड सॉल्यूशन देगा महिलाओं के रोजगार के लिए। ऑर्नामेंटल फिश का काम वो महिला करेंगी, यानी अगर फिशरमैन समुद्र में जा रहे हैं तो घर में बैठी हुई महिलाओं को रोजगार देने के लिए वहीं का बेटा, वहीं का लड़का उसी गांव का करेगा। मैं समझता हूं कि ये देश में पहला राज्य होगा जिसके जितने गांव नोटिफाइड, सभी गांव को हमने टेकअप किया है। और इतना कहने में कि जो ट्रेडिशनल बोट है उसको पीछे भी हमने 400 बोट को मोटराइज करने के लिए पैसा दिया। वो तो एक लंबी सूची है जो आपके कलम पे नहीं आ सकता। आने वाले दिनों के लिए हमने 967 करोड़ का मछुआरों के लिए, मछुआ के हित के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, कई चीज होगा, उसके लिए प्रावधान रखा है। और एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मछुआ फिशरमैन जब समुद्र में जाते हैं तो काफी रिस्क होता। भारत सरकार ने ईरान से छुड़वाया, कहीं जाता हूं तो तमिलनाडु से छुड़वाता हूं, ये चले जाते हैं। कभी साइक्लोन के चक्कर में आते,
तो 25% रिस्क लेस प्रोटेक्शन, डबल इनकम फॉर फिशरमैन। वो सी केज, जहां सैलो वाटर है वहां सी केज लगभग 5,000 फर्स्ट फेज में सी केज केरल में भी हम लगाएंगे, जो 1 किलोमीटर आगे होगा समुद्र के किनारे से, 1 से 2 किलोमीटर। कभी साइक्लोन आ जाए तो वो वहां से तुरंत आ सकते हैं, और उनकी आमदनी सी में जाने से ज्यादा आमदनी वो केज कल्चर में है। उसी तरह केरल सहित देश के तमाम कोस्टल एरिया में बैक वाटर को अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं मछुआरों के साथ सेटल करके उसमें केज कल्चर कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम करूंगा। ये कुछ मैं जानता हूं, मैं भी आप ही का मित्र हूं, बरसों से केरल के प्रेस के साथ नहीं तो दिल्ली के प्रेस, बिहार के प्रेस, यूपी के प्रेस के साथ मैं फ्रेंडली मिलते रहता हूं। मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा आपकी कलम पे चढ़ नहीं पाएगा, और मैं अंत में अपनी बात को विराम देते हुए कहूंगा, आने वाला ये चुनाव लोगों ने जब कहा कि आप कैसे, हाउ कैन से कि गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, मैंने कहा सरकार कौन बनाती, जनता बनाती, मतदाता वोट देते। आज मतदाता तुष्टीकरण के कारण यहां की जनता भयभीत भी है, डरी हुई है, चेंज चाहती है, विकास चाहती है, और वो विकास, वो भयमुक्त, सबका साथ सबका विकास देने में अगर सक्षम है वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार मैं चर्चों में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि लोग चैन चाह रहे हैं, इसलिए ये मेडिकल नहीं बल्कि एक तरह से नेचुरल फेनोमेना के तहत होगा कि लोग अब चैन चाहते हैं, न नागनाथ न सांपनाथ, हमें चाहिए विकासनाथ, और वो विकासनाथ श्रीधरन और मोदी का विजन है। बहुत बहुत Have you met, how many times has fisheries minister spoken to you, have met you? Has there been any discussion about this deep sea fishing with the central government at any point of time? ऐसा कुछ बातचीत हुआ था क्या आप मर्सिकुटियामा से, फिशरीज मिनिस्टर से? नहीं, हमारी मीटिंग नहीं हुई है। हमें फिशरमैन ने कल है कहा, कई जगह मुझे प्रेजेंटेशन दी गई, और मैं तो दुखित हूं यहाँ के डिपार्टमेंट से कि बिहार के माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पैसा भारत सरकार का, और लोगों के बीच जो मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उद्घाटन कर दिया खबर का। यही संघीय ढांचा है। मैं तो इस पर आपत्ति दर्ज करता हूं कि उनके इस व्यवहार को। आप बोल रहे हैं मर्सिकुटियामा आपसे कभी नहीं मिला? नहीं, हमसे नहीं मिला। कुछ चीजों के लिए कुछ हमारे डायरेक्ट हमारी की बातें नहीं हुई। गवर्नमेंट केरला कहते हैं कि वो एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे कुछ एग्रीमेंट नहीं है, प्राइमा फेसी वो एग्रीमेंट। पब्लिक पुअर फिशरमैन डरी हुई है, उसने मुझे कहा है, मैं उसको नकारता हूं। आप कल आर्चबिशप आलपुरा से मिले थे, तो बातचीत में क्या हुआ था? अच्छी वार्ता हुई, सोशल हार्मोनी की वार्ता हुई, फिशरमैन के लिए वार्ता हुई। सब साथ में उनको भी ऐसा अप्रिहेंशन है एग्रीमेंट के बारे में? सब लोग फिर डरे हुए।
ये सरकार कहीं हमारा हक न छीन ले। मैंने कहा है जब तक मोदी है कोई नहीं छीन सकता। चलिए, ई श्रीधरन चीफ मिनिस्टर बनेगा अगर इंडिया आ गए तो आपको लगता है ई श्रीधरन जी कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा? अगर हमें यहाँ की जनता भरोसा करेगी तो चीफ मिनिस्टर क्या तमिलनाडु से आएगा? चीफ मिनिस्टर भी केरल का ही होगा। और श्रीधरन के नेतृत्व में अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। കേരളത്തിലെ വർഷത്തിൽ 6 മാസവും ഗുരുതരമായ കടൽക്ഷോഭവും അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ 600 കിലോമീറ്റർ തീരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ നശിക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഭയങ്കരമായ ദുരിതത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ സമുദ്ര അതിർത്തി കാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ മന്ത്രാലയം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? आओ नहीं यार, तुम बगल में आओ ना। वो बोल रहे कि बहुत फ्लड्स बहुत ज्यादा होते हैं 600 किलोमीटर कोस्ट लाइन पे, तो इसका प्रोटेक्शन जैसे हाँ, सी वॉल, और हाँ डिमांड किया है सी वॉल के लिए यहाँ के मछुआरों ने। मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा करके बात करूंगा। ये पहला स्टेट है जहां मुझे सी वॉल का डिमांड हुआ है। അങ്ങനെ മന്ത്രാലയം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും കേരളത്തിന്റെ കടലും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ചുള്ള എന്താണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്കിവിടെ എന്താണ്? പിന്നെ കപ്പൽപാതയെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടുത്തെ കടലിൽ പോകുന്ന ബോട്ടുകാർക്ക് കപ്പൽ ഇടിച്ചുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ കപ്പൽപാത നമ്മുടെ തീരത്തിന് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയുണ്ട്. എന്ത് പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അങ്ങനെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാം. पूछ रहे कि साल में 6 महीना फ्लड और साइक्लोन ये सब होते हैं, और वो सी जो शिप का रूट है वो फिशरमैन के रूट से कुछ क्लैश हो रहा है, तो आप क्या उसी के लिए आपने देखा होगा मेरा लक्ष्य है कि फिशरमैन का इनकम कैसे बढ़े, और उसके लिए मैंने 25% सी केज कल्चर की चर्चा आपके सामने किया। सी बीड अल्टरनेट फिशरमैन को इनकम चाहिए। आज अगर समुद्र में मछली मारने जाते हैं इनकम के लिए, वो कोई टूरिज्म करने के लिए नहीं जाते, तो हमें उनके इनकम की चिंता है। धीरे धीरे मैं फर्स्ट फेज में 25% रिस्क लेस डबल इनकम के लिए सी केज, सी बीड, ये सब सारी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब ये कल्चर, अब देखिए दुनिया में मड का मसल इसकी डिमांड हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए, तो ये सब हम जोड़ने का काम करेंगे। मेरा उद्देश्य है उनकी आमदनी बढ़े।